नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला की अब प्रस्तुत है 46वीं कड़ी। जन्मतिथि है 2/12/1997, पुरुष की कुंडली है 4:20 दोपहर बाद का समय है और फरीदाबाद जन्म स्थान है। वृष लगन में कोई ग्रह नहीं। दूसरे स्थान में जो मिथुन राशि, तीसरे में कर्क, कोई ग्रह नहीं। चौथे स्थान में सिंह राशि है, राहु है। पांचवें और छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं। सातवें में सूर्य है वृश्चिक राशि में। आठवें स्थान में बुध और चंद्रमा और मंगल है धनु राशि में। नौवें स्थान में शुक्र और गुरु है मकर राशि में। और 10वें स्थान में केतु है कुंभ राशि में। 11वें स्थान में शनि है मीन राशि में। 12वें स्थान में मेष राशि, कोई ग्रह नहीं। अब ग्रहों के अंश भी देख लेते हैं। लगन है 0 डिग्री, सूर्य 16 डिग्री, चंद्रमा 15 डिग्री, मंगल 23 डिग्री, बुध 7 डिग्री, गुरु 22 डिग्री और शुक्र है 0 डिग्री 11 मिनट। शनि है 19 डिग्री, राहु और 21 डिग्री। तो हमें जो क्या करना है, जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वह है जन्मपत्री में कमी ढूंढकर, या आप ये समझें कि कोई भी नुकसानदायक पॉइंट है वह ढूंढकर उसको ठीक करना है। जो कमी चेक करनी है कि क्या कमी है और वह ठीक कर देंगे तो आदमी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हर तरीके से आ जाएगी। जन्मपत्री सारे जीवन का लेखा जोखा होती है, इसलिए इसमें हमें सभी ग्रहों का विश्लेषण करना पड़ेगा, सभी स्थानों का विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वीक पॉइंट है, कमज़ोर कड़ी कौन सी है। उसी कमज़ोर कड़ी को मजबूत बनाना है। मजबूत बना दिया तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर मजबूत नहीं बनाया तो जो कमज़ोर कड़ी है उससे संबंधित जो जीवन में सारी समस्याएं आती रहेंगी और बाकी चीज़ें ठीक होते हुए भी व्यक्ति का जीवन जो दुख में रहेगा। इसलिए ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। ओके, जो ग्रह स्पष्ट देखने पर हमको यह पता लगा कि लगन 0 डिग्री है और उसके अलावा शुक्र 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब है जस्ट परिवर्तन की स्थिति, और परिवर्तन की स्थिति में ना आदमी इधर का होता है ना उधर का होता है। मान लीजिए कोई आदमी अपना घर शिफ्ट कर रहा है तो रास्ते में है, तो ना वह आगे का है ना पीछे का है, पीछे जाएगा नहीं, आगे अभी पहुंचा नहीं, बीच में, तो उसकी कोई भी स्थिति नहीं है। ऐसे में कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे ज़्यादा मुसीबत होती है, क्योंकि सिर छुपाने की कोई जगह नहीं मिलती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस स्थिति को समझना पड़ेगा। लगन जब 0 डिग्री होगा तो ऐसा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, इम्यूनिटी पावर नहीं होती। अगर वो लगन 30 डिग्री 29 डिग्री का है या 0 डिग्री 1 डिग्री का है तब भी इम्यूनिटी पावर नहीं होती, लेकिन 0 डिग्री में तो बहुत समस्या आती है। इसलिए जो शुरू से ही ऐसे बालक का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जब शरीर में ताकत आ गई तो उसके बाद में तो चल जाता है, लेकिन बाल्यकाल में बहुत परेशानी रहती है और इनके साथ में भी अवश्य ही आई होगी। और अब आगे देखते हैं, दूसरा ग्रह है शुक्र जो 0 डिग्री है। शुक्र क्या है? धन का कारक है, दोस्ती का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है। जन्म कुंडली में कहाँ पर है ये? जो लगन का जो स्वामी है शुक्र, 2 नंबर और 7 नंबर राशि होती है इसकी। जो वृषभ और तुला जो 2 नंबर राशि है लगन में, तो लग्नेश शुक्र हुआ, यानी कि लग्नेश में ताकत नहीं, बल नहीं, आत्मबल नहीं, शारीरिक बल नहीं, ये सारी परेशानी है। तो वो जो परेशानी ठीक करनी पड़ेगी हमको। फिर दूसरा ऋण रोग शत्रु का स्थान है छठे स्थान का स्वामी है। जब ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी मजबूत नहीं होगा तो ऐसे आदमी को ऋण रोग और शत्रु पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो ऋण रोग और शत्रु से बाधित होगा। इसलिए वह स्थान भी हमको मजबूत चाहिए। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा? शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। और शुक्र को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना है? शुक्र तेजस्वी लॉकेट हमारे पास में उपलब्ध है।
इसको ठीक करने के लिए शुक्र को बल देना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। उससे क्या लाभ मिलेगा? शुक्र बलवान होगा तो लगन बलवान होगा। इधर ऋण रोग शत्रु स्थान का जो स्वामी है वो बलवान होगा शुक्र, तो ना ऋण रोग शत्रु पास में फटकेंगे, ना शरीर में बल की कमी होगी। सीधा सीधा समझ ले। इसके बाद में जब शुक्र है जो शुक्र है नवम स्थान में, भाग्य स्थान में, तो भाग्य स्थान में भी पीड़ा दे रहा है और शुक्र बलवान होगा तो भाग्य स्थान में भी वृद्धि करेगा। इसके अलावा शुक्र पाप कर्तृ योग में है, एक तरफ केतु दूसरी तरफ मंगल। जब शुक्र पाप कर्तृ योग में होता है तो ना दाम्पत्य जीवन चलता है, ना दोस्ती चलती है, ना ही धन लंबे समय तक टिकता है। इसलिए शुक्र को बल देना जरूरी है। शुक्र तेजस्वी लॉकेट महंगा हो या सस्ता हो, वही ऐसे आदमी के लिए एकमात्र उपाय है। जीवन में आगे बढ़ना है और सुख प्राप्त करने हैं, धन प्राप्त करना है और अपनी शादी चलानी है, दोस्ती चलानी है, पार्टनरशिप चलानी है, तो शुक्र तेजस्वी लॉकेट ही एकमात्र लाभदायक उपाय है। ओके, इसके अलावा हम देखें जो चौथा स्थान में राहु है और सूर्य की राशि है और सूर्य है सप्तम स्थान में। चौथा स्थान होता है जो सुख शांति और मानसिक जो शांति का, और माता का स्थान होता है सप्तम स्थान में, मित्र राशि में है और 16 डिग्री है, कोई परेशानी नहीं है। उसके आगे देखेंगे हम बुध चंद्र और मंगल है। चंद्रमा 15 डिग्री है, गणमूल नक्षत्र से आगे निकल चुका है, कोई परेशानी नहीं है, बलवान है। और बुध ग्रह 7 डिग्री है, 7 डिग्री में कोई परेशानी नहीं है, बुद्धिमान है ऐसा व्यक्ति, बली है, काम कर सकता है। काम का फल मिलना भाग्य स्थान बताएगा, लेकिन काम करने में और बुद्धि का प्रयोग करने में कोई कमी वाली बात नहीं है। बिल्कुल बुद्धिमान, पढ़ाई में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो कोई भी इसमें ऐसा योग नहीं है। हाँ, एक योग ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को जो हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है, 12th क्लास की एजुकेशन है, उसके आसपास रुकावट मिलती है क्योंकि तीसरे स्थान का स्वामी अष्टम में आ गया। बिल्कुल क्लियर कट योग है। तो वहाँ भी अगर लग्न को आदमी बल दे लेता है पहले से, तो निश्चित तौर पर वहाँ भी काफ़ी सफलता मिलेगी, साल खराब नहीं होगा। खैर, वह उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं बुध और मंगल। बुद्धिमान आदमी है और धनु राशि है, चंद्रमा धनु में है, गणमूल नक्षत्र निकल चुका है, वो भी परेशानी नहीं है। मंगल है, मांगलिक योग होता है, तो दाम्पत्य जीवन में और शादी के मिलान में मांगलिक योग देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति घोर मांगलिक है। और उसके आगे देखते हैं भाग्य स्थान में शुक्र और गुरु है, नीच राशि में गुरु है। नीच राशि का गुरु जो झूठा विस्तार देता है, खोखला विस्तार देता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जेब में अगर 100 रुपये होंगे तो 1000 दिखाई देंगे सामने वाले को। मुफ्त का इम्प्रेशन बना हुआ है बहुत। जो ऐसा आदमी भले उसके पास में कुछ भी पैसे नहीं हो, बहुत अमीर दिखता है, उसकी शक्ल छोड़ तो उसका चलने का तरीका इसी तरीके से होता है कि वह बहुत अमीर है, बुद्धिमान है और जो धनी है, तो उसका वेशभूषा सारी चीज़ें उसी हिसाब से दिखाई देती हैं। तो जेब खोखली होती है, लेकिन जो धन का आभास होता है कि धन है, जो छोटे जो नोटों से जेब भरी मिलेगी। तो यह इसका गुरु का प्रभाव है। शुक्र हमने देखा कि जो शुक्र 0 डिग्री है, तो शुक्र में बल नहीं, धन नहीं है, तो वो परिस्थिति यहाँ भी आ गई। आगे है केतु, दसम स्थान में अस्थिरता देता है। दसम स्थान नौकरी, व्यवसाय, प्रोग्रेस, एक्सपेंशन, सभी में अस्थिरता। गणेश जी का मंत्र पाठ करें, ओम गण गणपति नमः, ये मंत्र पाठ करें। अपने घर के ऊपर या अपने व्यावसायिक स्थल के ऊपर झंडा लगाएं, हनुमान जी का झंडा लगाएं, ताकि आपको स्थिरता मिले। उसके आगे शनि 12वें राशि में और 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और शनि है जो भाग्य स्थान का स्वामी, 10वें स्थान का स्वामी, और शनि है 19 डिग्री, लाभदायक स्थिति है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शनि इस जन्म पत्री में लाभदायक है, शुक्र भी लाभदायक है और बुध भी लाभदायक है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि शुक्र में बल नहीं है। जब शुक्र पाप कर्तृ योग में होगा या खराब होगा तो दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में परेशानी आएगी। एक उपाय आपको बता दिया पहला इसका
कि शुक्र तेजस्वी लॉकेट धारण करना बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर प्रोग्रेस नहीं होगी। ऐसा आदमी इंतजार करता रहेगा प्रोग्रेस का, धन का इंतजार करता रहेगा। और दूसरा उपाय उस लिए कि शादी चल जाए, दाम्पत्य जीवन, दोस्ती चल जाए, पार्टनरशिप चल जाए, काम में प्रोग्रेस हो, धन की स्थिरता रहे। वह पूर्णिमा वाले दिन बड़ के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें। विष्णु जी की पूजा है। उसके बाद में 45 दिन मून स्टोन की माला से ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का पाठ करें। मंत्र फिर सुन लें, ओम श्री विष्णुवे नमः। कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं कब करना है, या सारे विधि पूछ सकते हैं। पहला उपाय जरूरी है जो शुक्र तेजस्वी लॉकेट। दूसरा उपाय जरूरी है जो पूर्णिमा वाले दिन बरगद की पूजा। इसके बाद में अभी दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा 14/2/21 से 15/2/31 और चंद्रमा है जो तीसरे स्थान का स्वामी और बैठा है 8वें में। तो तीसरे स्थान का स्वामी है, 8वें में है, तो तीसरे स्थान से संबंधित रुकावट देगा, परेशानी होगी। तो उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें, चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, या जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जो भी उपाय हो सके वो करें, निश्चित राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा और कोई परेशानी नहीं है। तो जो माइनस पॉइंट हैं, जो वीक पॉइंट हैं, वो आपने ठीक कर दिए तो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हमेशा ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और उपाय नहीं करेगा तो वो खोखलापन दिखाई देगा, जेब में कुछ भी नहीं है और ऐसे मुफ्त के अमीर हैं। और जो बिल्कुल ध्यान रखें, जरूरी है गणेश जी की पूजा, ओम गंग गणपति नमः, झंडा लगाना और शुक्र तेजस्वी लॉकेट और पूर्णिमा का उपाय। बस इतना, आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम यह चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।